दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है और पूजा विधि के बारे में आइए जानते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाप मोचनी एकादशी का मतलब होता है पाप का नाश करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत रखने का है वो मान्यता होती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से भी बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का संपूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है। पाप मोचनी एकादशी नियमित व्रत रखने से सभी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती है। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और प्रायश्चित करने के लिए रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है और इस बार यह 25 मार्च 2025 को है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को सुबह 5:05 पर हो चुकी है और तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के पारण का समय 26 मार्च को सुबह 6:17 से 8:45 तक होगा। इस बीच आप कभी भी है वो भगवान विष्णु को भोग अर्पण करके स्वयं है वो भोजन कर सकते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पूजा विधि के बारे में जाने तो इस दिन पाप मोचनी एकादशी को भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाएं और 1.25 मीटर पीले वस्त्र पर उन्हें स्थापित करें। दाएं हाथ में चंदन और फूल लेकर सारे दिन के व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले फल फूल और पीले मिठाई अवश्य अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीला चंदन और पीला जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पीले आसन पर बैठाकर उनके सामने भागवत कथा या विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्व होता है। चैत्र मास की यह एकादशी श्री हरि की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण ये पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। इस दिन उपवास करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है और उसे संसार में सारे सुख प्राप्त होते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करने पर उनकी कृपा बरसती है और इस दिन नवग्रहों की पूजा करने से शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्य तौर पर निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को केवल एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को सुबह ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। अगर रात्रि जागरण करके श्री हरि की उपासना की जाए तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस तिथि पर दुर्लभ शिववास योग का संयोग भी बन रहा है। इसके साथ ही शिव और सिद्धि योग का भी संयोग है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से भी साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होगी। भगवान विष्णु को तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय मानी गई है, इसलिए इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसे में एकादशी तिथि पर इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। आप इस दिन तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से तुलसी जी के साथ साथ प्रभु श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होगी, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन भूल से भी तुलसी पर जल अर्पित नहीं करें। एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। यह दीपक आप शाम के समय जला सकते हैं, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस समय घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ऐसे में यदि आप एकादशी के शुभ अवसर पर इस स्थान पर दीपक जलाते हैं तो इससे आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा को काफ़ी महत्व दिया जाता है। ऐसे में आप पाप मोचनी एकादशी के अवसर पर इस पूर्व दिशा में दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से साधक के मान सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही धन धान्य में वृद्धि के योग भी बनने लगते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा है। ऐसे में इस दिशा में दीपक जलाने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बरकत होने लगती है। इस प्रकार आप पाप मोचनी की एकादशी के बारे में जाना। साथ ही यह उपाय भी आप अवश्य ही कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।